द डेक्कन, द एरिया बिटवीन द नर्मदा एंड कृष्णा रिवर नोन एज द डेक्कन। ध्यान से देखिएगा, ये है अपना कंट्री इंडिया, और ये है रिवर गोदावरी और ये है रिवर कृष्णा। तो रिवर गोदावरी और कृष्णा के बीच में जो जगह है, जो स्थान है, उसे हम डेक्कन के नाम से जानते हैं। तो इस डेक्कन एरिया में जो है राष्ट्रकूट काफी शक्तिशाली रहे। कब? 8th सेंचुरी में। और दंतदुर्ग के शासनकाल में तो राष्ट्रकूटों का काफी उत्थान हुआ था। राष्ट्रकूट काफी ज्यादा आर्किटेक्चर के और लिटरेचर के, यानी कि भवन निर्माण कला और साहित्य के काफी बड़े समर्थक थे और उसको पालने पोसने वाले थे। यादव जो देवगिरी के थे, कंसोलिडेट देमसेल्फ इन द रीजन बिटवीन द नर्मदा एंड गोदावरी, यानी नर्मदा और गोदावरी नदी के बीच में जो क्षेत्र था, उस क्षेत्र में अपने आप को ये लोग संगठित किए हुए थे, इकट्ठा एकजुट किए हुए थे यादव लोग। चालुक्य कल्याणी के जो चालुक्य लोग शासक थे, वो अपने आप को लेटर चालुक्य के नाम से भी जानते थे, जाना जाता है उनको। वह काफी उनमें जो सबसे ज्यादा सफल या शक्तिशाली थे, वो ब्रिकमाना का टेम्पल उन्होंने बनवाया था ऐहोल बदामी पट्टाडकल में। उन्होंने उनके जो महान शासक थे उन्होंने बनवाए थे। फिर काकातीयास ऑफ वारंगल, वारंगल के काकातीय शासकों के विषय में अगर हम बात करें तो यह गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच का जो क्षेत्र था, यानी वही डेक्कन, उसी में यह जो है अपना शासन किया करते थे। इसके बाद बारी आती है होयसल, द्वार समुद्र के जो होयसल लोग थे, इन्होंने भी काफी रूल्ड होगा, बहुत लंबे समय तक के लिए इन्होंने आज के समय का जो कर्नाटका है वहाँ पे इन्होंने शासन किया था और ये काफी शक्तिशाली रहे वहाँ पे। और उन राजाओं में विष्णुवर्धन नाम का एक राजा था, वह काफी ज्यादा शक्तिशाली रहा। लेते हैं नेक्स्ट पेज। अब हम साउथ इंडिया की अगर बात कर लें तो साउथ इंडिया की बात कर लें अगर, तो पहलव वेयर रूल्ड ओवर 7 and 8 centuries। देयर कैपिटल वाज द सिटी ऑफ कांची। पल्लव लोग 7वीं 8वीं सदी में शासन किए और उनकी जो राजधानी थी वह कहाँ थी? कांची थी। 9th सेंचुरी में जो है चोला पल्लवों को हरा करके उनके साम्राज्य का उन्होंने चोल शासकों ने अंत कर दिया। और पांडे जो है रूल्ड रीजन अराउंड द प्रेजेंट डे मदुरई। मदुरई के आसपास का क्षेत्र जो था, मदुरई के आसपास का जो क्षेत्र था, वहाँ पे पांडव लोग, साउथ इंडिया में जो मदुरई का क्षेत्र है, यहाँ पांडे लोगों का शासन खास तौर से था। लेकिन 14th सेंचुरी आते आते उनके साम्राज्य का पतन हो गया। अब साउथ इंडिया में चोल शासक काफी ज्यादा शक्तिशाली होकर के उभरे सामने आए। तो चोलों के विषय में थोड़ा सा जान लें हम लोग। तो Cholas established a powerful empire in South India. They ruled in South India for nearly 4 centuries. तो साउथ इंडिया में लगभग 400 वर्षों तक चोल शासक शासन करते रहे। तंजौर उनकी राजधानी थी और विजयालया जो है विजयालया उनका प्रथम शासक था। फिर राजा राज चोला, राजेंद्र चोला, यह सब ऐसे नाम थे जिन्होंने चोल शासकों को साउथ इंडिया में बहुत ज्यादा महान बना दिया। राजेंद्र चोल की अगर हम बात करें तो इसे राजा चोल फर्स्ट भी कहा जाता है और इसने बहुत मजबूत जल सेना का गठन किया था, जिससे कि आसपास के समुद्र के किनारे का एरिया सुरक्षित किया जा सके। जैसा कि आप जानते हैं साउथ इंडिया में पूरा का पूरा ये वाला एरिया पूरा समुद्र से घिरा हुआ है साउथ इंडिया का। तो बाहरी अटैक से बचने के लिए इसने अपनी नेवी को काफी स्ट्रांग कर लिया था।
और राजेंद्र चोला की अगर बात करें तो यह जो है राजेंद्र चोला राजराज चोला फर्स्ट का यह पुत्र था, और इसने बंगाल तक जा करके गंगा के नदी के आसपास तक के क्षेत्रों को जीत लिया था। इसलिए इसको गंगाई कोड्डा चोला के नाम से भी इसको लोग जानते हैं, गंगाई कोड्डा चोला के नाम से भी इसको लोग जानते हैं। तो अगर हम सक्सेसर की बात करेंगे, सक्सेसर कौन है राजेंद्र चोला का, तो इस तरीके से आसपास के पड़ोसियों का खतरा और आपस में युद्ध के चलते धीरे धीरे चोल जो है कमजोर होते गए, और उनकी जो ट्रेजरी थी, उनके जो धन थे, वह धीरे धीरे उसका खात्मा होता गया, और धीरे धीरे इस तरीके से चोल डायनेस्टी क्या होती गई, कमजोर होती गई, और उसका पतन हो गया। ठीक है बच्चों।